नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर दो स्टॉक का यहाँ पर रिटर्न देखेंगे कि यहाँ पर रिटर्न कितना बन सकता है। अगर स्टॉक भागने लगे तो कितना रिटर्न कमा कर दे सकता है। आज आपको मैं ऐसे ही दो स्टॉक का नाम यहाँ पर दिखाऊंगा और कितना रिटर्न दिया है वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाइए कल मार्केट खुलने के बाद इन स्टॉक में आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिए, इनमें आपको और ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं बस आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहिए। कैसा रिटर्न दिया है बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप ये समझिए कि अगर आप अच्छे स्टॉक चूज़ करेंगे और अगर वो भागने लगे तो कितना भाग सकता है। लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न बनता है, इतना रिटर्न बनता है। लिमिटेड लोगों की जो सोच होती है ना, वो लिमिटेड होती है कि स्टॉक मार्केट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में पैसा डबल हो सकता है। लेकिन ये जो दो स्टॉक है ना, इन्होंने वो सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और यहाँ पर जो रिटर्न बना कर दिया है ना, देखकर आपकी आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। तो वही दो स्टॉक, सबसे पहले जो स्टॉक यहाँ पर आप देखेंगे, स्टॉक का प्राइस अब अगर देखें तो 5,960 रुपये का स्टॉक का प्राइस है। और अगर आप स्टॉक के बारे में ज़्यादा देखने जाएँ तो आप देख पाएंगे स्टॉक का, अगर आप 5 दिन का परफॉर्मेंस, कम से कम 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें तो 5 दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको 4% का रिटर्न बनाकर दे रहा है। अगर आप एक महीने के चार्ट के ऊपर देखें तो एक महीने में 50% का रिटर्न, एक महीने में स्टॉक ने आपको 50% का रिटर्न कमा कर दिया है। समझने की कोशिश कीजिए, ये होता है रिटर्न। स्टॉक मार्केट में ये होता है रिटर्न। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सब कुछ समझने के बाद यहाँ पर डिसीजन लेना है। मैं बस आपको यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा हूँ। एक 6 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो 80% का रिटर्न, 6 महीने में 80%। अगर आप एक साल का रिटर्न देखें, आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। स्टॉक ने एक साल में 327% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है। और अगर आप इस कंपनी के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी फंडामेंटल देखें तो आप देख पाएंगे जो कंपनी है यहाँ पर मिड कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। पी की बात करें तो 119 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये देखकर आपको थोड़ी सी तो समझदारी अकल आपके आप में है, तो आपको क्या करना है, आप तो ये पी देखकर समझ जाएंगे। तो 119 के 120 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड तो यहाँ पर आप भूल जाइए, ये सारा कुछ आपको देखना नहीं है। अगर स्टॉक इतना रिटर्न कमा कर दे रहा है, अगर एक साल में पैसा 3.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर डिविडेंड क्या आता जाता है, ये सारा कुछ नहीं आता है। लेकिन आपको सारा कुछ समझने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप स्टॉक का 52 वीक लो देखें तो 1316 रुपया, 52 वीक हाई की बात करें तो 6,900, यानी कि 6,900 रुपया इसका 52 वीक हाई है। समझ सकते हैं। स्टॉक का नाम मैं आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आप स्टॉक का नाम देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप तसल्ली हो जाएगी। जीएमएम फाडलर, ठीक है, जीएमएम फाडलर ये स्टॉक है। तो आपको ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत कुछ समझने के बाद यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर बस रिटर्न दिखा रहा हूँ कि स्टॉक रिटर्न कितना कमा कर दे सकता है। स्टॉक यहाँ पर रिटर्न कितना कमा कर दे सकता है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो चल नहीं रहे हैं, अब तंग हो रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा स्टॉक चल नहीं रहा है, कब चलेगा, कब भागेगा। अगर आपने अच्छे स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं ना, तो भरोसा रखिए आपने जो स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं, अगर वो स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और फंडामेंटल स्टॉक स्ट्रांग है, तो वेट कीजिए। एक साल में इतना रिटर्न कमा कर देगा जो आप 5 साल में, अगर उसने कोई रिटर्न कमा कर नहीं दिया है तो 1 साल में वो कमा कर दे देगा। मैं यहाँ पर एक स्टॉक का नाम यहाँ पर आपके सामने लेना चाहूँगा, आईटीसी का स्टॉक। पिछले 3-4-5 सालों से स्टॉक यहाँ पर भाग ही नहीं रहा है, स्टॉक में कोई मूवमेंट ही बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो क्या वहाँ से मैं आपको निकल जाने की सलाह दूंगा? ऐसा नहीं। आईटीसी भी आपको इतना तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैजिक रिटर्न देने की जो क्षमता है वो आईटीसी में है। तो आईटीसी को आपको भूलना नहीं चाहिए। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है आईटीसी। मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, पर्सनली मैंने आईटीसी में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको मेरे बोलने से मैंने खरीदा है इसी वजह से आपको आईटीसी खरीदना है। मैं बस सबके यहाँ पर जीएमएम फाडलर के जो रिटर्न है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेट कीजिए। जब आपका स्टॉक चलने लगेगा ना, तब किसी भी तरफ देखेगा नहीं, अगर आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हो। दूसरा स्टॉक इससे भी कातिलाना रिटर्न उसने दिया है। अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस है 1374 रुपया और ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बीएसई के ऊपर लिस्टेड है। तो
आप देख पाएंगे। मार्केट कैप की बात करें तो 1700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। पी की बात करें, अभी भी स्टॉक यहाँ पर सस्ता आपको लगेगा पहले वाले स्टॉक से। पी की बात करें तो 45 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 52 एक हाई की बात करें तो 1575 रुपये के आसपास है। 52 एक लो की बात करें तो 175। समझने की कोशिश कीजिए, एक साल का रिटर्न देखिए, एक साल का रिटर्न यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। कितना रिटर्न दिया है? 636% का रिटर्न। एक साल में 636% का रिटर्न, समझिए। ये होता है रिटर्न, ये होता है रिटर्न स्टॉक मार्केट में, ये होता है मल्टीबैगर रिटर्न ये दोनों स्टॉक ने यहाँ पर कमा कर दिया हुआ है। तो भरोसा रखिए, आपने जो यहाँ पर निवेश किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, जो आपके स्टॉक है उनमें भी आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर वो बेहतरीन स्टॉक है तो वेट कीजिए, उनमें भी आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलेंगे। भागने तो लगेगा, कभी ना कभी तो स्टॉक चलेंगे ज़रूर। स्लो मूविंग जो काउंटर होते हैं ना, उनमें जब आग लगती है तो उनको पकड़ नहीं पाता है कोई। तो ये आपको सारा कुछ देखने की ज़रूरत है। स्टॉक का नाम मैं आपको सामने भी यहाँ पर दिखाऊंगा, HLE ग्लासकोट। HLE ग्लासकोट ये कंपनी मेनली कामकाज करती है जो कोटिंग का कामकाज करती है और ग्लासेस से रिलेटेड कामकाज करती है। फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड ये कंपनी कामकाज करती है। तो उनका जो दवाइयों का जो कोटिंग होता है ना, ये सारा कुछ तो ये कंपनी वो सारा कुछ प्रोवाइड करती है। और मशीनरी सेगमेंट में भी है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी है। जो पहले वाला स्टॉक मैंने आपके सामने दिखाया GNM पार्लर, तो वो मशीनरी सेक्टर में भी है, इंडस्ट्रियल मशीनरी भी बनाती है और स्टील सेक्टरों में भी कामकाज करती है थोड़ा बहुत। तो ये दोनों कंपनियों के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। आप देखिए उनके ऊपर अपने से खुद से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनको बेचकर इनमें निवेश कर देंगे और पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं करनी है। तो ये सारा कुछ मैं बस आपको यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार से। जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, अगर वो सच में बेहतरीन कंपनी है, आपको उनके ऊपर भरोसा है, तो तसल्ली रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। ये दो कंपनियों ने यहाँ पर एक साल में रिटर्न कितना कमा कर दिया है आप समझ ही सकते हैं। और फार्मा जो स्टॉक्स है, फार्मा स्टॉक्स तो आप देखेंगे 3-3 महीने में स्टॉक डबल होते हुए आपने देखे। तो वेट कीजिए, कभी ना कभी तो स्टॉक आपके ज़रूर चलेंगे। हाँ, चलता तो रहेगा। अगर आपने कोई अच्छी स्टॉक लिया है, ऐसा तो नहीं कि वो स्टॉक चलता नहीं है, आपको एवरेज रिटर्न तो ज़रूर से मिलेगा, लेकिन मल्टीपल रिटर्न के लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है, FD में आपको हर साल 6% 7% इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल आपको मिलेगा, वो तय है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना रिटर्न कमा कर आपको ये स्टॉक दे सकता है। आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ स्टॉक ऊपर ही जाते हैं, स्टॉक बहुत है जो नीचे भी आते हैं। तो ये सारा कुछ भी आपको ध्यान में ज़रूर से रखना चाहिए, ठीक है। स्टॉक से ऊपर नहीं जाते, स्टॉक बहुत से ऐसे स्टॉक है जो आपको साल भर में मतलब पाताल में जाते हुए दिखेंगे। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना है, अच्छे काउंटर में भी रहना है, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है और वेट करना है। आपके जो रिटर्न है उसको बनाने के लिए आपको समय देना होगा उस कंपनी को, स्टॉक को, और वेट करना होगा। अच्छी कंपनी में आप पैसा लगाइए और ज़रूर से लॉन्ग टर्म में ज़रूर से पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं कि आप पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं आपको मायूस कर देगा। अगर कंपनी अच्छी होगी तो आपको कभी मायूसी यहाँ पर नहीं मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर कुछ भी आप मुझको कहना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।